तो रिप्लेस कर देना है तेरे को। मैंने रिप्लेस कर देना है, मेरे बिना चलेगा ही नहीं। और अगर मैंने पति पत्नी में से पति रिप्लेस करा तो सोच तू रियल लाइफ में भी रिप्लेस हो। मैं तो चाहता ही हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ, कोई करा दे तो, कोई करा दे तो भाई। तू बेज फ्लैग है मेरे लिए, तो मतलब तू पूप है मेरे लिए। You are a poop, some kind of poop। अभी एक पिंक फ्लैग भी है which is neither like basically कि कोई तेरी ऐसी हरकत है। हमारे टाइम में तो पिंक वर्ल्ड होता था, पिंक फ्लैग तो मैंने सुना है। भाई कहाँ से लेकर आए? This is how old he is, right? जैसे कि you fart, right? जैसे कि you fart। Everybody farts यार, everybody farts। You fart क्या? You don't fart? कि गिफ्ट ले लिए सारे के सारे, और यस नहीं किया। गिफ्ट ले लिए सारे, प्रपोजल किया, ये बोला जख्मी आशिक। अच्छा, जैसे बोलते नहीं है कि ठंड में लोग रिलेशनशिप ढूंढने लग जाते हैं। तेरी कपिंग ENT के डॉक्टर के साथ है एक्चुअली। हाँ, तू उसके साथ तेरी कपिंग है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप विद द डॉक्टर। ये भी ठीक बात है, कोई बात नहीं। When you finish, it finishes। Brilliant, I am brilliant। हमें तो कोई अपना जुकाम नहीं मिला जाता, क्योंकि छोटी उंगली ते नचाएगी तुम्हें, she's a small time भाई। girl। बना भी नहीं, how unrhythmatic। मेरे पे इल्जाम लगाने के लिए कितनी तेजी है तेरे, नहीं कितनी तेजी है तेरी, कितनी तेजी है भाई तू करती है चीजें, तू भी साल की बात टू है, वो भी यही करती थी। तू भी यही करती तू है। चुप कर जा। Anyways, हाय गॉडजिला। hello and welcome back guys to another episode of पति पत्नी और गपशप। So आज का जो हमारा ये एपिसोड था, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आज का शीर्षक है कि आज का एपिसोड का शीर्षक है, मेरे को नहीं पता, कि मैं तुझे बताऊंगी जान जी के रिलेशनशिप वर्ड्स, और तुझे उनका मीनिंग गेस करना है। बिकॉज़ आई एम श्योर तेरे को उनका मीनिंग पता नहीं होगा। और बहुत सारे को मुझे पता, मतलब मैंने भी अभी सारों का मीनिंग नहीं पढ़ा है। ये एक आर्टिकल है जो मैंने ढूंढा ऑनलाइन, ठीक है? मैं आर्टिकल लिंक कर दूंगी नीचे। मतलब तुम्हें को वर्ड्स बताइए, क्या बताइए? हाँ, मैं देखो जेनजी टर्म्स बताऊंगी जो इनके आजकल चल रहे हैं। अच्छा, और तुझे मतलब समझना है कि क्या मतलब हो सकता है। जैसे फ्रेजेस होते थे, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, जैसे चोर की, इससे पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं बेसिकली गाइस। ठीक है कि इन्होंने जेनजी रिलेशनशिप टर्म्स में बोला है चोर की दाढ़ी में तिनका। Yes, this is how old this man is। यही है ना? हाँ, यही है। लेकिन इनके तो वर्ड्स होते हैं, मतलब वर्ड स्लैंग्स भी शायद होंगे, वर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है? तो मैं ये आर्टिकल नीचे लिंक कर दूंगी जहाँ से भी मैं ये सब पढ़ रही हूँ, ठीक है? यस। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। वैसे तुझे पता है जेनजी कौन से होते हैं? पहले हम बता दें जेनजी होता क्या है। लेट्स गूगल दिस, लेट्स गूगल के जेनजी। ये बड़ी कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में कि एक्चुअली जेनजी है कौन से वाले ईयर वाले बच्चे। वो है ना, तो जेन जी 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं वो ही है ना? 1997 ऑनवर्ड्स हैं। हाँ, ये रहा ना। Gen X is 1965 to 1980, which is our parents. Then is millennials, which is us. After that, it is Generation Z or Gen Z, which is अच्छा 1995 to 2010। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे से जस्ट अगले साल से Gen Z है भैया। Gen Z। ओ, मुझे लगा था 1997 टाइप से है। ओ डैम यार, 1997 तो कुछ और होगा फिर नहीं, फिर वो तो Gen Z हुए ना, 2010 तक Gen Z है, ठीक है? Z का मतलब होता है जूमर। मतलब जूमर, एज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन टू नो जूम द इंटरनेट बेसिकली। मतलब बेसिकली हाँ, इंटरनेट के जमाने में पैदा हुए हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द जूमर्स। या तो Z इज जूमर्स। वाओ, आई हैड नो आइडिया कि Gen Z में Z का मतलब जूमर्स होता है। वाओ, वी लर्न समथिंग न्यू। इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना। देखा मैं इतना ज्ञान, दिस इज वेरी नॉलेजेबल, वेरी पढ़ा लिखा शो गाइस। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स सी कि जेन जी लोगों का जो डेटिंग है उनका स्टाइल तो बहुत डिफरेंट है। इन पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आप बोलना चाहेंगे कि आपके टाइम से और आज के टाइम से कुछ डिफरेंसेस जो आप कुछ चंद बताना चाहेंगे आपके? भाई मेरे को बच्चों का नहीं पता, हमारे टाइम में तो टिंडर, बम्बल, हाँ, ये सब तो भैया दूर दूर तक नहीं था। हमारे टाइम पे फेसबुक और ऑरकुट, फेसबुक भी नहीं एक्चुअली, ऑरकुड वाज द फर्स्ट डेटिंग। वो मैंने तो, कई लोगों ने तो मैसेंजर पे भी डेटिंग करी हुई है। मैंने नहीं करी हुई, तूने करी है? बहुत लोग ऐसे थे तेरे जैसे जो ट्विटर पे करते थे डेटिंग। ट्विटर तो मेरा आज भी एक्टिव नहीं है। ट्विटर तो मुझे चलाना ही नहीं आया कभी भी। ट्विटर पे कोई नहीं हो सकता। थे लोग, मैं तो डम लोग थे जो ट्विटर पे कर रहे हैं। मैं तो ट्विटर पे हुई नहीं। जो ट्विटर पे लिख रहे हैं, लिंक्डइन पे कर रहे हैं। किया होगा यार लिंक्डइन पे बड़े ऐसे लोग हैं, इसके ऐसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ली
कि आई एम एलिजिबल मोस्ट एलिजिबल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, प्लीज फाइंड मी अ ससुर। What is wrong with you? ससुर जी प्लीज गिव मी अ उस टाइम पे जॉब। लिखने होता भी नहीं ऐसे था। था। उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरा ऑर्कुट पे, और अगर कोई तुम्हारा क्रश तुम्हारा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, बस यही होगी डेटिंग, स्क्रैप्स लिखते यही थे डेटिंग। लोग। हाँ, स्क्रैप बुक्स बनाते थे हम नहीं, लोग। ऑर्कुट में भी स्क्रैप्स होता था लिखने अच्छा, उसको स्क्रैप बोलते थे। Yes. शिट यार, इसकी तो मेमोरी, वाह, यस। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं याद था तो ये। आईडी पता तेरे को अपने ऑर्कुट की? मेरे को तो याद है। क्या थी तेरी? नहीं बताता जा। अब तो ऑर्कुट बंद हो चुका है। साथ है तो डैम हॉट आईडी। यार, इससे मुझे मेरे ऑर्कुट की तो आईडी याद नहीं है, बट जो मेरा पहला तेरी ईमेल, मेरे को लग रहा है ड्रैगन क्वीन होगी, ड्रैगन क्वीन। आग उबलती है ना तू, कभी कभी तो आग उबलती है। ओके, एनीवेज, आई वुड लाइक टू जस्ट पास कैसा लगा दैट। जो? बट मेरा जो पहला ईमेल आईडी था वो पता है क्या था? क्या था? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? SRK_, हिमानी। ऐ शाबाश, एसआर के देख रहे हो भाई, शाहरुख भाई देख रहे हो? मैं शाहरुख खान की इतनी बड़ी फैन थी भाई। मैंने अपना पता है कब बदला ईमेल आईडी? हाँ। जब मैं फाइनली कॉलेज में गई ना, और मेरे को वहां पर अपना ईमेल आईडी सबमिट करना था। भाई मैंने SRK_ हिमानी सबमिट करा, और जितने भी देसी थे ना उस ग्रुप पे, उन सबने बोला कौन है ये, शाहरुख की फैन। कहाँ थे आप? मन्नत के बाहर की फोटो भी लगा दो अपनी डीपी में। तो भाई ये थी मेरी। बट हाँ, बैक देन तो डेटिंग वाज नॉट इवन अ थिंग। But now we're going to talk about terms that today's Gen Zs and our young peoples are Yes. using while they are dating. Yes. Okay, so let's begin. यस। Okay, पहला है beige flag. Beige. बेज फ्लैग। बेज इज अ कलर ऑफ पूप। Beige is not a color of poop. मतलब मिलता सारे जुलता। एस्थेटिक लोग मर गए ये सुन के। इंस्टाग्राम के एस्थेटिक मतलब क्वींस। मेरा मानना है बेज बेज Why is your phone not on silent? इट कैन बी डन, इट्स वेरी Why इजी। was it not done before? You are doing the 11th shoot. You don't know the prerequisites? नो, एक्चुअली आई एम सुपरस्टार, तो ये जूनियर आर्टिस्ट बकवास। जो मैंने हायर कर रखे जूनियर आर्टिस्ट वही करेंगे, काम पे बेटर अच्छा, है। ठीक है। साइलेंट पाइलेंट बॉटल वॉटल, मेरा मेकअप शेकअप। Anyways, ठीक है। moving on. मैं रिप्लेस कर देना है तेरे को। मैंने रिप्लेस कर देना है। मेरे बिना चलेगा ही नहीं। और अगर मैंने पति पत्नी में से पति रिप्लेस करा तो सोच तू रियल लाइफ में भी रिप्लेस हो। मैं तो चाहता ये हूँ, मैं तो चाहता ये हूँ, कोई करा दे तो, कोई करा दे तो भाई थैंकफुल हूँ। ये बेज इनाम है, फ्लैग, यही इनाम होना है। चाहिए। बेज फ्लैग, हाँ तो बता, गेटिंग भाई रेड सुना था। Beige is hard, red. मैं पहले लेट मी हाँ, गेस आल्सो yes, ना। yes, please, You are please. तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने उसका मीनिंग नहीं पढ़ा है तो मुझे भी नहीं पता। तो भाई रेड सुना था, और वो सुना था ग्रीन Green, फ्लैग सुना हाँ, था, अब क्योंकि beige सिग्नल ही भी थे, सिग्नल थे ना रेड और ब्लैक Yes, टिकाने yes, के। yes, yes. भाई बेज मेरे को लगता है जो है बेज फ्लैग ये होता है हाँ। कि भाई ऐसे वैसे मैं जो नाम से जो है मैं पूप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेज एंड ब्राउन इज अ सिमिलर काइंड ऑफ टेक्सचर। तो कभी कभी किसी को बेज कलर की भी आ सकती है, 40 हल्की हल्की डार्क, ठीक है। तो मतलब बेज फ्लैग मतलब इंस्टाग्राम पे हगने की बात नहीं हो रही इधर। मतलब मेरे को लगता है बेज फ्लैग जो है वो है कि जैसे मैंने तेरे को बोला कि तू बेज फ्लैग है मेरे लिए, तो मतलब तू पूप है मेरे लिए। यू आर अ पूप, सम काइंड ऑफ पूप, ठीक है। एक तो मेरा दिमाग ये कहता है, दूसरी चीज जो कहता है मेरा दिमाग, बेज फ्लैग ये भी हो सकता है जैसे ऑरेंज लाइट होती थी ना, रेड हो गई ग्रीन ऑरेंज, वही है बेज, बीच वाला सिचुएशन। नहीं, बीच वाला जो है, बीच वाले के लिए पिंक फ्लैग, Pink एक है। नया टर्म है पिंक फ्लैग। ऑरेंज ही कर which is- देते, लोगों को आसानी हो जाती, समझे ग्रीन रेड और भाई कि ऑरेंज। pause, कि pause, Yes. कि you have to wait हाँ, कि भाई and देखो। yield। लेकिन अभी एक पिंक फ्लैग भी है which is neither like basically कि कोई तेरी जैसे हरकत है। हमारे टाइम में तो पिंक वर्ल्ड होता था, पिंक फ्लैग तो अब मैंने सुना है। भाई कहाँ से लेकर Oh, this is how old he is, right? Just this is how old he is. Pink world पे oh my god. भाई पिंक फ्लैग Whoever knows pink world, please मैं तो उससे अगर comment. तुम ऐसे पूछती ना पिंक फ्लैग है ना, ये कहता कि उसमें कुछ ऐसा ही चीज है कि यू आर Oh पिंक फ्लैग my टू मी, मतलब यू आर god. नॉट टू मी। Holy fuck यार सार्थक, नहीं यार ये नहीं है। So क्या कहते हैं, पिंक फ्लैग होता है। बेसिकली मैं क्यों ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को एक बार ही जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी जो उनसे मैं पढ़ा था, हाँ। तो उन्होंने बोला कि वर्ड की गहराई, मतलब उसको जो वर्ड आया आपके पास हाँ। तो उसको समझो कि उसकी उसके depth में डेप्थ जाओ। में रहो कि भाई वो क्यों हो सकता है ये। करेक्ट। जैसे पोएट्री हमें बताते थे कि भाई Correct. ये है तो ये हाँ, क्यों है, correct. उसका वर्ड को पकड़ के देखो, आगे पीछे का हटाओ, उसको word अलग को अलग करो, पकड़ो। हाँ, या उसके कलर से रिलेट करो
या ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब ये निकल सकता है ये शेक्सपियर की किताब नहीं पढ़ रहे हम, ये ठीक है, ऐसे मेरे को इतू ब्रूस नहीं पढ़ रहे हाँ, हम इधर कि भाई इत्तू को अलग कर दो, ब्रूस को अलग करो, अब सोचो क्या हो सकता है इन दोनों इतू का। ब्रूस नहीं, तो बेसिकली पिंक फ्लैग ये होता है कि जैसे अगर तेरी कोई हरकत है जो वैसे तो मुझे नहीं पसंद, मैं बर्दाश्त करूंगी, ऐसा ही कुछ होता है पिंक फ्लैग का। अगर इस लिस्ट में आया तो हमें डेप्थ उसका वो होगा कि विच इज नॉट अ कंप्लीट रेड फ्लैग बट इट इज आल्सो नॉट अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग, दैट्स अ पिंक फ्लैग। बट लेट्स नाउ रीड एंड फाइंड आउट व्हाट्स अ बेज फ्लैग। I will read it. A beige flag is a term used to describe a quirky or a odd behavior that's neither good nor bad. अच्छा, it's like pink flag only. Pink flag ये है ये भी कि which is not the, it's an odd behavior which is nor good or nor bad. It's basically a beige flag, but that draws attention. But it will draw attention. मतलब टॉक्सिक ट्रेड, मतलब it's not completely toxic, but it's also not completely green. मतलब it's not completely a good thing. It's an odd thing. जैसे कि you fart. Right? जैसे कि you fart. Everybody farts यार, everybody farts. You fart क्या? You don't fart? You are alien? जैसे कि you fart. No, farting in front of everybody. Yes. It's an odd क्या था word? Odd. क्या कहते हैं? क्या था? Odd behavior, but it will draw attention. It's not good and nor bad because it's not something good. It's natural. Yes, so maybe I give you you're farting a beige flag. Yes, okay. So it's but basically भाई बड़ा confusing नहीं है? मतलब पता नहीं भाई, इनका सब कुछ ही confusing है. But anyways, moving on. Next term है benching. बेंचिंग, या भाई अब जो इंग्लिश वाली मैडम कहती थी बेंचिंग का तो भाई यही मतलब होता है भाई। देखो 2-3 टाइप्स की बेंच पता है, एक तो बेंच प्रेस होती है जिम में जो करते हैं, बाकी भाई बेंचिंग वैसे पार्कों में बेंच लगी होती है, बेंचिंग तो जैसे मंचिंग होती है तो कुछ खाते हैं, बेंचिंग क्या हो सकता है? बेंचिंग में हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक साथ बेंच पे बैठ गए एक साथ। हाँ, you are very close. You are very तो close. और थोड़ा डीप जाऊं, you are very बस करते मतलब एक बंदे पे 2 गर्लफ्रेंड बेंचिंग है ना, ये हो सकता है ना? It's like that. मतलब कि basically you are keeping one person always not mistress यार, मेरे को लगा एक मिस्ट्रेस रखी, एक बीवी रखी और दुनिया सुखी हो गई। अगेन ये आते हैं 90s के एरा से जहाँ सिर्फ मिस्ट्रेस और कीप्स यही वर्ड यूज किए जाते थे। बेंचिंग बेसिकली यू आर ऑन वेटिंग लिस्ट। अच्छा, वेटिंग जैसे अरे बट आई फील कि बेंचिंग तो क्यूइंग क्यों नहीं बेटर है? क्यूइंग क्योंकि तुझसे बोला भी नहीं जा रहा है इसलिए। भाई मैं कहना चाहूंगा जेंजी को क्यूइंग कर लो, क्यूइंग तो मेरी भी बुलवा देगा, तू रहने दे यार। बेसिकली बेंचिंग इज व्हेन वन कंटिन्यूज टू कैजुअली डेट अ पार्टनर विदाउट कमिटिंग, एसेंशियली कीपिंग देम एंड द पोटेंशियल रिलेशनशिप एज एन ऑप्शन। मतलब यार ये ऐसा है कि बेसिकली ये हमारे टाइम पे भी होता था। क्यों, कितने ऐसे लड़कियां लड़के ये नहीं करते थे कि उनका वो किसी एक से बात कर रहे थे बट वो बाकियों को भी ऑप्शन में रखते थे। होता था ना ये कैसनोवा प्लेबॉय, उसको हम कैसनोवा प्लेबॉयज बोलते थे उस जमाने में। आजकल वी आर इट्स कॉल्ड बेंचिंग एंड तो जैसे अब तू है, हाँ, मैं तेरे पीछे डाल दूंगी और तेरे पीछे एक और तू मेरे राइट में है, जैसे अभी लेफ्ट में कुछ दिख नहीं रहा बट लेफ्ट में भी एक और है जो वेट कर रही है, तो मतलब तू बेंचिंग में, वो बेंचिंग में हम सब दोनों बेंचिंग में हो और मैं कहाँ पे हूँ? तू मुझे नहीं घर पे अपने मैं किंग हूँ, मुझे नहीं पता। कॉम्प्लिकेटेड टर्म को और कॉम्प्लिकेट मत कर कि बेसिकली तू बस एक बंदी को कमिट नहीं कर रहा और तूने बहुत सारे ऑप्शन खुले रखे हैं अपने। बस तो हो जाए बेंचिंग, ट्राई करके देखे तभी समझ आएगा। बताती हूँ अभी बताते रहो जो तो पार्क के बेंच पे सोता हुआ ना मिल रहा हो, ठीक है? मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप। मेरी इतनी खुजली हो रही है। Anyways, moving on. मेरे अब यहाँ होने लग गई। तभी कहता हूँ सस्ता मेकअप मत खरीदो, महंगा खरीदो। जो सदर पे गाइस जा रहे हो ना, मनीष मित्रा के भाई साहब कॉपी 150 मैडम ओरिजिनल है, एक नंबर का ओरिजिनल है, बल्क में खरीद लाई थी मनीष मित्रा भाई 10 रुपए की लिपस्टिक। Okay, lie. Shut up. Moving on. Okay, bread crumbing. कमिंग अच्छा कमिंग तो ठीक है। ब्रेड क्रमिंग भाई, ब्रेड क्रमिंग है। गोइंग बैक टू माय डिक्शनरी क्लासेस। नहीं तू मत कर यार, गेट ओवर दैट। भाई ब्रेड क्रम होता है क्रिस्पी। यस, क्रिस्पी होता है उसका एसेंस। और ब्रेड मैदा तो मंदा जरूर थोड़ी व्हाइट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड भी हो सकती है। ब्रेड कमिंग नहीं, क्रम्स मतलब कोई बंदा जो कड़क हो, कड़क बंदा। तो कड़क बंदा, दिस इज योर वर्डिक्ट? हाँ, मेरे को लगता है कड़क बंदा। कड़क बंदा। अब मैं यू आर ब्रेड कमिंग।
कमिंग नहीं, ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रमिंग, ब्रेड क्रमिंग का मतलब होता है ब्रेड क्रमिंग, कमिंग बोल रहा हूँ मैं भी इसकी वजह से। ब्रेड क्रमिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप व्हाइल नॉट बीइंग सो। अच्छा दिखाएगा, मतलब जैसे तू मेरे को दिखाती तू इंटरेस्टेड है मेरे में, या मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं इंटरेस्टेड हूँ तेरे में, बट मैं रियली नहीं हूँ, बट मैं रियली नहीं हूँ। बीच को रियलाइज हुआ कि नहीं मैं ज्यादा कूल साउंड करूंगा कि अगर मैं दिखा रहा हूँ। ये सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई है। बेसिकली यू आर शोइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड, बट यू आर शोइंग मतलब बेसिकली तुम खेल रहे हो उसकी फीलिंग्स के जैसे साथ। मतलब कभी कभी जैसे ऐसे होता है कि जैसे मेरे को बाहर जाना है, हाँ। ठीक है, और मतलब तेरे को बाहर जाना है तो तू दिखाती है कि जैसे मेरे को बाहर जाना, तू तू दिखाती है डिसाइड कर ले तेरे को जाना है, तू क्वेश्चन तू अपनी सोच ले। पहले नहीं बोलते थे कि लटका के रखा है, अच्छा हाँ कि ना जाने दे रहा है बट ना कमिट कर रहा है, वैसे दैट्स कॉल्ड ब्रेड स्टार्टिंग क्रमिंग। में मेरे साथ किया था, लटका के रखा था फिर और जाने नहीं दिया था, फिर उसके बाद मैं जब प्रपोज किया तो तूने फाइनली यस करा बहुत टाइम बाद। वाह, बहुत टाइम बाद, यस इमीडिएटली यस करा है मैंने। इमीडिएटली तो किया नहीं है। एनीवेज भैया, पर मुझे लगता है कि ये वाला जो है ब्रेड क्रमिंग और बेंचिंग, ये हमारे टाइम पे भी होता ही था, But ये ऐसा नहीं है, term थोड़ा पर था ये सब। टर्म नहीं होते थे, बट ये सब हरकतें होती थी हाँ, कि लटका के रख रहे हैं, मतलब जैसे हम उसको शायद फ्लिंग बोलते थे, पता नहीं फ्लिंग भी नहीं बोलते थे Fling तो शायद, कुछ और ही होता है फ्लिंग कुछ और होता है। बेसिकली मतलब ये होता था कि हाँ भी नहीं बोल रही, लटका के रखा हुआ ठीक है, समझ है गया। ना, कि बोलते थे Got तेरा it. काट रही है, ऐसे नहीं बोलते थे काट रही है तेरा, कि गिफ्ट ले लिए सारे के सारे, और यस नहीं किया, गिफ्ट ले लिए सारे, प्रपोजल किया, ये बोला जख्मी आशिक, जख्मी आशिक बोला, जख्मी आशिक तेरे बोला साथ हुआ है भाई। कभी किसी ने तेरे को चॉकलेट दिया और फिर तूने चॉकलेट ले लिया और मना कर दिया? हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे को किसी ने चॉकलेट वॉकलेट वो सब कुछ दिया है और मैंने लेकर 1 महीने के लिए डेट करके छोड़ दिया। Such a bitch you are. Fuck यार. How evil it is. It's a very funny story. यार, It's whatever, it is basically funny. I had a friend. मेरे साथ हुआ ऐसा. I I will- know how it feels यार. I'll tell you. It's very I bad. will tell It's you. very very bad. No, I will मैं tell आज you. वो I पैसे want वापस to- मांगने जाता हूँ उस लड़की से, हर उस लड़की से जिसने मेरी चॉकलेट ली और मेरे को नो That's करा. so shallow. Yes, I want to be so shallow about it. भाई वापस करो मेरे पैसे और मैं मेरी ये कहना चॉकलेट्स चाहती हूँ, और मैं जो भी चीजें अपनी मैंने दी स्टोरी बताना चाहती हूँ इस बारे में कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था गाइस, Yes. और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर मेरी एक और हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड हुआ करती थी, तो मतलब देयर इज अ मेल फ्रेंड, देयर इज अ फीमेल फ्रेंड। नाउ दिस मेल फ्रेंड वेंट टू दिस फीमेल फ्रेंड एंड सेड कि आई रियली लाइक हर, मतलब मी, सो यू गो एंड टेल हर, कन्विंस हर कि व्हेन आई आस्क हर आउट शी शुड से यस। Okay. ठीक है, नाउ दिस फ्रेंड इज वेरी क्लोज टू मी, तो शी कम्स टू मी, शी इज लाइक, ओ ही इज अ वेरी गुड गाय एंड ही इज अ गुड गाय, आई एम नॉट denying, he is a very good guy। One of your friends said for me also ना same thing. हाँ, तो you Then I got married with her. बहुत बुरा हुआ, और उसके साथ, उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ तो क्या, जो हुआ बुरा वो हुआ ही, उस लड़के के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। साला शट अप, सीरियसली शट अप। तो वो बंदी मेरे पास आया और उसने बोला कि ये बहुत अच्छा है, वो ब्ला ब्ला, ही लाइक्स यू, तू डेट करके देख ले, तू डेट करके देख ले। उसने बोला तू डेट करके देख ले, यार ये कौन बोलता है कि डेट करके चेक कर ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन बोलता है? ये ठीक तो है, जेनजी वाले बोल सकते थे। मतलब पता नहीं, मैं बोल तो रही हूँ जेंजी वाली हरकतें हम भी करते थे, बस हमारे में टर्म्स नहीं होती थी। Yes. तो उस बंदे ने एक दिन मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे आस्क आउट किया और हम उसकी गाड़ी में थे और उसने बोला कि डैशबोर्ड में एक फ्लावर पड़ा हुआ है और एक चॉकलेट पड़ी हुई है, इफ यू विल डेट मी जस्ट टेक दैट फ्लावर, अदरवाइज यू कैन गेट ऑफ द कार। एंड आई सेड कि आई गेट ऑफ द कार कैसे हो सकता है ना, क्यों ओला उबर नहीं थी उस टाइम पे? पागल है क्या, स्कूल में कोई ओला उबर थी हमारे? ऑटो। मैंने बोला कि कैसे कर सकते हैं, भाई लेवल। हाउ कैन आई गेट तो ऑफ द yes. कार? तो मैंने ले लिया फिर चॉकलेट और 1 महीना डेट कर लिया और 1 महीने बाद उसी म्यूचुअल फ्रेंड को बोल दिया कि भाई उसे बोल दे नहीं हो रहा। हाउ एवल भाई। एवल एवल भाई, एवल। Eval is back. Eval. Eval is back. So yeah, this is breadcrumbing. Okay, now moving on. Next is cuffing. कफिंग तो भाई मेरे को तो एक ही पता, वो जो मुझे पता नहीं है cuffing देखो cuffing नहीं पता मेरे को। नहीं, वो कफिंग, वो coughing होता है वैसे। cuffing तो हैंड कफिंग होती है। इसकी तो किंकी हो गई, ये तो किंकी हो गया है। किंकी नहीं भाई, नॉर्मली भी किंकी हो गया तू किंकी हो रहा है साथ तो। ला फिर कफ से कफिंग्स ला। किंकी हो रहा तो फिर दिखाई दे लोगों को। बताओ व्हाट इज cuffing? कफिंग मतलब होता है कि वो है बैगेज होना। बैगेज होना? हाँ, किसी के पास बैगेज होना। कफिंग मतलब वही है ना कि भाई आप बेड़ियां। हाँ, बेड़ियां आपके पैरों में, हैवी हार्ट या समथिंग दैट इज पुलिंग यू बैक। पेलिंग यू बैक, बैगेज ही है ना मोस्ट प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, मेरे को तो यही लग रहा है। let's see the meaning of cuffing. Cuffing is a slang term for getting into a relationship
and cuffing season is the period of time when people are more likely to look for short term relationships. अच्छा, जैसे बोलते नहीं है कि ठंड में लोग रिलेशनशिप ढूंढने लग जाते हैं। मैं भी देख सकता हूँ ठंड में देख पाऊंगा मैं देख लूं ठंड आने वाली है। कफिंग तो मुझसे हो चुकी है ना। मैं एक्चुअली ये वाली तो लॉन्ग टर्म है, मैं भी शॉर्ट टर्म को देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ सर्दी निकल जाए। तेरा हो गया बेबी अभी। सर्दी के लिए दूसरा कंबल, सर्दी के लिए तेरे को साग मिल सकती है, मक्की की रोटी मिल सकती है, गुड़ मिल सकता है, इससे आगे दूसरा कंबल मिल जाए तो कंबल कुछ नहीं मिल सकता। तो बेसिकली इट मींस कि यू आर एंटरिंग इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। हाँ, इसमें लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ मोर सीरियस रिलेशनशिप यूजुअली lasting through the colder months like November through March. Literally लिखा हुआ है कि मतलब ठंड के लिए पार्टनर बोलते तो अगर है कोई तो कांटेक्ट मी। नवंबर टू मार्च सिर्फ, नवंबर तो अलाउ कर दो, नवंबर टू मार्च तो बंदा बटर चिकन खा सकता है। मैं बता सिर्फ दाल ही खाएगा क्या हमेशा? नवंबर टू मार्च तेरे और चीजें चल रही होती है, तेरे कॉफ सिरप चल रहे होते हैं। एक्चुअली तेरी कफिंग बीमारियों से स्टार्ट हो जाती है नवंबर हिट करते ही। तेरा ईएनटी जो स्पेशलिस्ट का जो वो है कार्ड, वो तो कोई ईएनटी हो तो वो नवंबर तेरी कफिंग ईएनटी के डॉक्टर के साथ है एक्चुअली। हाँ, तो उसके साथ तेरी कफिंग है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप विद द डॉक्टर। ये भी ठीक बात है, कोई बात नहीं। बट मैं यही बोल रही हूँ ना, ऑल ऑफ दिस वाज आल्सो सेड इन आवर टाइम्स यार, बट ऐसे तो नहीं होता था कि शॉर्ट टर्म व्हाई ऐसे। बट लोग को एक्सप्रेसली ये तूने कभी इसको बोला कि मैं तेरे साथ 1 महीने के लिए रिलेशनशिप, ये नहीं बोला तो अभी भी। आई डोंट थिंक कि वो बोल रहे हैं कि आओ लेट्स कफिंग। हां, तो तभी तो टर्म आई कफिंग। नो, दे आर जस्ट कॉलिंग दैट रिलेशनशिप कफिंग। ओके, दे आर नॉट गोइंग एंड सेइंग कि मतलब खासा खत्म। नवंबर टू मार्च खासा आई डोंट थिंक खासा खत्म। आई थिंक कम यार खत्म। फिनिश एंड फिनिश when you finish it finishes. Brilliant, I am brilliant. Useless, such a useless thing. Moving on, cushioning. जो तू पकड़ के बैठा है ना, ये जो तेरे जो चर्बी हो रखी है, इसको कुशनिंग ही कहते हैं। तेरी बॉडी की कुशनिंग हो रखी है। yes. अब ये रिलेशनशिप में कैसे अप्लाई हुई? कुशनिंग मैं बताता हूँ। कंधा बेसिकली, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बेस्ट फ्रेंड कंधा। हमारे में कंधा कहते थे, मेरे को तो वही लग रहा है। मे बी, चलो देन लेट्स फाइंड आउट। अगर तुम भी किसी के कंधे हो तो कमेंट में बताओ। मेरे तो खैर कंधे झुक गए हैं, इतना बाहर है इस टाइम पे इतना बाहर है किसी का मेरे पे। कुशनिंग रिस्पांसिबिलिटीज, पता नहीं क्या। In dating, cushioning is a toxic dating trend that refers to the practice of having multiple romantic or potential romantic interests while in a committed relationship. वही बेस्ट फ्रेंड वाला कौन सा है? The term is also known as cheating. चीटिंग को कुछ नहीं कह रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा वर्ड दिया है चीटिंग को, कुशनिंग। कुशनिंग तो लगता है ना समथिंग दैट सूट्स यू। मेरे को तो लग रहा है ये बेसिकली चीटिंग अलाउ कर रहे हैं अब। No, cushioning is what we used to call having a backup plan. अच्छा, having a plan B basically waiting in the wings. मैंने वही तो बोला, like best friends कंधा, कि कोई भी कंधा बन जाएगा तुम्हारा। Yes. जैसे लड़कियों के लिए होता है ना कि भाई तूने तो छोड़ दिया, तेरे लिए तो कंधे हैं बतेरे। हमारे लिए तो भाई किसी की उंगली भी नहीं है, छोटी उंगली भी नहीं देना चाहता कोई हमें तो कोई अपना जुकाम नहीं देना चाहता, क्योंकि छोटी उंगली देना चाहेगी तुम्हें, शी इज अ स्मॉल टाइगर। भाई बना भी नहीं, हाउ अनरिथमेटिक। तूने तो बोला छोटी उंगली। भाई हमें तो मैं तो वही तो कह रहा हूं, हमें तो भाई कोई अपना जुकाम भी नहीं देना चाहता, उसके भी पैसे नहीं चाहते इंसान। और लड़कियों के कंधे खड़े हैं कुछ नहीं। सिर्फ लड़के के लिए लड़कों आजकल भाई, पर ये देख मैं तो जेनजी बॉयज नहीं हो ना। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे टाइम में भाई कुशनिंग नहीं थी, और अब ये कुशनिंग आ गई तो मतलब दे आर बेसिकली गिविंग चीटिंग अ वेरी गुड नेम कुशनिंग, कि ताकि अलाउ हो जाए। नहीं, अलाउ नहीं हो जाए, बट इट्स जस्ट दैट दे हैव मेड बेटर टर्मिनोलॉजीज। लाइक हमारे टाइम पे ऑल ऑफ दिस वाज देयर। चीटिंग ओनली यार। No, I am just saying, let me complete. Yes, please. All I am saying is कि हमारे टाइम पे भी ये सब चीजें होती थी, पर मोस्टली इसको अंडर एक ही चीज डाल दिया जाता था, जैसे चीटिंग के अंदर ही आ गया सब कुछ, या मतलब उसको बहुत एक गंदे तरीके से बोला जाता था कि देख के इसने इसको कंधा रख रखा है, ये इसका मतलब, क्योंकि देयर इज अ पॉइंट ना, रोटी को रोटी का हो गया, रोटी को कुछ और थोड़ा। दे हैव जस्ट व्हाइट वॉश्ड ऑल द टर्म्स। बेसिकली आई वुड जस्ट से दीज आर जस्ट व्हाइट वॉश टर्म्स जो मिलेनियल्स के अंदर में भी होते थे, लेकिन वो बस बहुत ही ज्यादा अपफ्रंट और बहुत ही ज्यादा डिसग्रेसफुल वर्ड्स होते थे। मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये बस थोड़े व्हाइट वॉश्ड हैं, वही सेम टर्म्स। तो इसका यही है
when someone maintains or seeks other potential relationships to keep their options open while simultaneously in a committed relationship. So भाई Wow. backup. तो मेरे को अलाउड है To कुशनिंग always कर लूं, have a हल्की backup. हल्की सी कुशनिंग कर लूं, तेरी कुछ नहीं, हल्की नहीं, बहुत ज्यादा हो रही है, तू रहने दे. थोड़ी सी और कर लूं. नहीं, तू रहने दे. नवंबर टू मार्च, ओनली नवंबर टू मार्च अलाउ करते कुशनिंग. November तो to जो भी March. हॉट गर्ल्स हो कैन कांटेक्ट मी फॉर द कुशनिंग. Anyways, moving on. यस, ऑन व्हाट? ऑन मार्स. तू मत बोल वरना तू कट ही रहा होगा मार्स पे. नेक्स्ट, ड्राई डेटिंग. ड्राई डेटिंग. ड्राई डेटिंग, मेरे को लग रहा है बिना दारू के जो डेटिंग कर ले, बिना नशे के जो प्रपोज कर ले लड़की को, वो है ड्राई डेटिंग. क्या लगता है? ड्राई डेटिंग यार मेरे को तो यही यार लगता तुमको तो दो देख, शॉट मैंने तो मारने के 2-3 बाद ही चीजें हिम्मत आती थी ना मिलेनियल लड़कों में, कि 2 शॉट मार लिए उसके बाद अपने दिल की बात बयां करने का वो आ हाँ, ये जाता तो था. है. नहीं आता था. लेकिन आजकल लौंडे बहुत तेज है. आजकल लौंडे कह रहे हैं यस वी नीड नो सपोर्ट्स, नथिंग. नो तो सपोर्ट. भाई मेरे को लगता है ड्राई डेंट मतलब डेंटिंग नहीं, डेंटिंग पेंटिंग नहीं. मतलब मैंने तो ये सुना है गाड़ी में ड्राई डेंट निकाल दे भैया. जैसे गाड़ी ठुक गई तो ड्राई डेंट निकाल लें. ये क्या है? ये ड्राई डेटिंग. ड्राई डेटिंग. हाँ. मतलब ये लगता है कि डेटिंग में जैसे अरे बट ये सेक्सुअल भी हो सकता है कि हाँ. सूखा पड़ा है. तो मेरे को ये लग रहा है, मेरे को तो ये लग रहा है कि ऊपर ऊपर से जैसे हो गया डेटिंग में, हमने ऊपर ऊपर से करा है. हाँ मतलब सेक्स नहीं, हाँ. इंटरकोर्स नहीं करा है. ऊपर ऊपर से. हाँ, कि बेसिकली सेक्सलेस डेटिंग. ये तो नहीं है इसका मतलब. हाँ, ड्राई डेटिंग ये हो सकता है कि बिना सेक्सुअल इंटीमेसी के डेट कर रहे नहीं, ओ फक, जो मैंने बोला था वो है द प्रैक्टिस ऑफ abstaining from alcohol during dating. मतलब Holy shit. not drinking during dating. भाई ये क्या टर्म है भाई? यार Dry ये तो dating. एक सेकंड मैं फिर से दूसरी जगह पे भी जरा कंफर्म कर लूं मीनिंग. भाई ड्राई फ्रूट्स डेटिंग कर लो फिर, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाओ सिर्फ डेटिंग के टाइम यार पे. सार्थक, भाई मैं भी कर सकता हूँ ना. oh my god, dry dating is going out and meeting somebody without any alcohol. But it literally means what I said, कि उनको बिना दारू, उन्हें दारू की सपोर्ट. You have won the peace award from India. won the ultimate Gen Z millennial award. भाई ड्राई डेटिंग. So basically they really, you are catching a buzz on each other, oh my god, भाई and इतना- not on the glass of alcohol. भाई आज पूछ लो, आज पूछ लो, शादी के बाद पूछूंगा ड्राई डेटिंग का. जो कह रहे हैं ना ये, जो ये कह रहे हैं ड्राई डेटिंग. Dating. भाई वो ड्राई dating. डेटिंग कर रहे हैं ना जो लोग, कि yes. भाई दूसरे बज आ रहा है. भाई नशा तो आता है. और भाई वो नशा ऐसा नशा है कि भाई तुम सुनो पूरे सुनो पूरी लाइफ के लिए. करेक्ट, और बिल्कुल सुन हो जाओ सही तो बेटर बात. रहेगा. बिल्कुल सही बात. फिर तुम्हें शराब चाहिए ही होती है. अब तेरे कुशनिंग के मुक्के पड़ेंगे अब तेरे कुशन्स पे. Dry ठीक है, dating? जो तेरे छोटे छोटे कुशन्स है पीछे. भाई सही है. मैं अगली बार बोलूंगा अपने जो गाड़ी वाले भैया है ना, ड्राई डेटिंग कर दो जरा मेरी गाड़ी की. What lame. Anyways, Yes. so guys, this is it for this episode. That does not mean कि हम और Gen Z terms नहीं Yes. पढ़ने वाले हैं. हम और terms पढ़ने वाले हैं, but that is going to be the part 2 of this episode. Part 1 के लिए हम इधर ही खत्म करते हैं, because Yes. enough. मेरे गाल दर्द हो रहे हैं अब. और बहुत मेरा सारे, इसका लिस्ट तो बहुत लंबी है जबड़ा भाई. दर्द हो रहा है. हाँ भैया, बहुत सारे टर्म्स हैं. मुझे लग रहा है तेरी तो पार्ट लिस्ट लंबी है. 55 भी बन सकता है इसमें. भाई जेंजी बुला ले फिर तो. एक काम करो, उनसे पूछ ले. मेरा बच्चा पैदा होकर जेंजी बन जाएगा. लेकिन बट या गाइस, अगर इनमें से कोई भी टर्म आपके लिए एकदम शॉकिंग था, या आपने कोई भी टर्म सही गेस करी थी, तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताना. एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू. बाय.